देखो बेटा, ये जो वन शॉट वीडियो है दैट इज फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट है। पहली यूनिट का नाम बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें थर्ड चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फोर्थ चैप्टर आता है आपका कैपेसिटेंस। तो 4 चैप्टर है पहले यूनिट के अंदर। तो हम इस यूनिट को कवर कर रहे हैं बेटा। आपका यहाँ जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बेटा कि चार्ज जो होता है, यस, ये जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज क्या होता है बेटा? लॉस और गेन ऑफ, क्या होता है बेटा? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है कि चार्ज किसके कारण है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि बॉडी क्या करगी? लॉस करगी, तो इसका मतलब चार्ज क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। यदि वह गेन करगी बॉडी, तो कौन सा आएगा बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड चार्ज। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि इलेक्ट्रो मीन चार्ज, चार्ज का मतलब बेटा कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मीन एट रेस्ट, एट रेस्ट, कि जो चार्ज है वो कब होगा बेटा? एट रेस्ट होगा। और चार्ज रेस्ट में कब होता है बेटा? याद रखना है आपके पास, चार्ज एट रेस्ट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जब आप क्या करते हो? रब करते हो इंसुलेटिंग बॉडी को, व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडी आर रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है, सर्दियों में क्या होता है? हम कंबल या ऊन के कपड़े डाल के रखते हैं, शाम को जब चेंज करते हैं ना कपड़े, आप देखना स्पार्किंग, वो क्या होता है कि सारा दिन हमारी बॉडी हम चलते फिरते हैं तो क्या होती है? रबिंग। तो होती है बेटा रबिंग। कपड़े के साथ घसट लगेगी तो उस पर क्या होगा? बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। क्या आता है बेटा? चार्ज आता है। अब यहां जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है बेटा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सभी को पता है क्या किया जाता है कि जो व्हीकल होते हैं उनके पीछे क्या होती है बेटा? चैन होती है, जो किसको टच करके चलेगी? ग्राउंड को टच करके चलती है। क्यों भाई? क्योंकि जितना भी चार्ज बॉडी जो चल रही है, ट्रक या जो भी है व्हीकल होते हैं जो स्पेस में चल रहे हैं बेटा, रोड पे चल रहे हैं, तो जब वो चलते हैं तो एयर के साथ क्यों रहा? फ्रिक्शन। एयर के साथ फ्रिक्शन होने पर उनकी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज। वो चार्ज उस जो लोहे की बेल लगा रखी है, संगल लगा रखी है पीछे, वो किसको टच कर रही है? अर्थ को। तो सारा चार्ज कहां जाएगा? अर्थ में। कहां जाएगा बेटा? अर्थ में जाएगा। तो यहां पर जो मेन पॉइंट है बेटा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है कितना बेटा? -1.6 10 की पावर -19 कूलम। और बेटा प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर है। ठीक है। और चार्ज का कारण कौन है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसके साथ? ऑन रबिंग। जब रबिंग होती है एक इंसुलेटिंग बॉडी की दूसरी बॉडी के साथ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और है, जो आपकी रसोई में गैस होती है, हम लाइटर ऐसे दबाते हैं, उसमें आगे क्या होता है बेटा? पत्थर होता है। पत्थर के साथ क्या करता है? रगड़ खाता है। पत्थर के साथ रगड़ खाता है तो क्या बनेगा? देखो वो चिंगारी लाइट क्या होती है? वो लाइट होती है, एक स्पार्किंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? फायर, वो जहां पर जो है वो कैच करता है बेटा आग को। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है बेटा इसके। अब ये यहां पर जो चार्ज की खोज करी थी बेटा, चार्ज की खोज किसने करी थी? किसने करी थी बेटा? वैसे तो डिस्कवरी जो है रियल में तो ड्यूफे ने बताया था, लेकिन बेटा चार्ज की खोज आपने वहां पर फिजिक्स में वो जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या डालना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसकी भाई एक यूनिट भी है FR, क्योंकि कोई साइंटिस्ट जिसकी खोज कर देता है तो इसलिए उसके नाम की कोई यूनिट बन जाती है। जैसे न्यूटन ने फोर्स की खोज करी थी तो एक नाम बनी थी, फोर्स को मापने के लिए एक पैरामीटर बना दिया था न्यूटन। ऐसे ही बेटा चार्ज को मापने के लिए क्या बना था? फ्रैंकलिन FR। लेकिन FR कौन सी यूनिट है बेटा? CGS। कौन सी है बेटा? CGS यूनिट है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा यहां कि आपका जो मेन टॉपिक है चार्ज, बेटा याद रखना है दो तरीके की, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। ये भी मेन पॉइंट है। एक है बेटा कंडक्शन मेथड, क्या बेटा? कंडक्शन मेथड। और एक है बेटा इंडक्शन, क्या बेटा? एक इंडक्शन। तो बेटा कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में तो एक बात याद रखना है कि दो बॉडी
दोनों बॉडी में सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा और इंडक्शन में उल्टा होगा। इस पे क्या होता है बेटा, कंडक्शन में क्या होता है, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा, इसके ऊपर चार्ज है प्लस के 5 कूलम। ठीक है, वो कहता है कि जब एक कंडक्टिंग वायर के साथ इसको टच कर दिया एक अनचार्ज बॉडी के साथ, या कौन सी थी भैया, अनचार्ज थी, कौन सी थी बेटा, या अनचार्ज बॉडी थी या कोई अनचार्ज बॉडी थी बेटा, तो इसको हमने टच कर दिया किसके साथ बेटा, इस चार्ज बॉडी के साथ, तो कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन, क्योंकि ये जो वायर है ना, या कौन सी वायर है, कंडक्टिंग, कौन सी बेटा, या कंडक्टिंग वायर है, तार है, या पेपर में आया हुआ था, एक बार आया था बेटा, सीबीएसई में आया था क्वेश्चन कि भाई यदि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इसके ऊपर अनचार्ज के साथ टच कर दिया, कहता ग्लास रोड के साथ, तो क्या होगा, चार्ज कुछ भी नहीं होगा, ये तो अनचार्ज रहेगी, क्योंकि ग्लास रोड तो को क्या है, इंसुलेटर है, क्या बेटा, वो इंसुलेटर है। तो बेटा याद रखना है, इसमें क्या होगा, मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मीन। इसका मतलब इसमें पहले कितना था, 0, ये कितना हो जाएगा, 5 + 0 बटे क्या हो जाएगा बेटा, 2, तो कितना आ जाएगा, 2.5 और प्लस का ए, इसका मतलब है ईब, इस पे भी 2.5 आ जाएगा और इस पे भी 2.5। बेटा ये दोनों कनेक्ट कर रखी, तो इसका मतलब 2.5 कूलम ये आ जाएगा, 2.5 कूलम यहां आ जाएगा। मतलब कि क्या होता है, हमेशा हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, चार्ज जो मूव करेंगे, जिस बॉडी पे ज्यादा चार्ज है लोग की तरफ जाएंगे चार्ज। तो ये कौन सा मेथड था बेटा, कंडक्शन। कंडक्शन में सिर्फ एक बात याद रखना है कि कौन सी बॉडी होगी, कंडक्टिंग, जो जोड़ेगी वह कौन सी होगी, कंडक्टिंग, और चार्ज कैसा होगा, इन पर आधा आधा, क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हाफ हो जाएगा बस। मान लो इस पर था 0, इस पर 20 है, तो फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10-10। पहले कितना था, 0, मान लो इस पर 0 है, इस पर 20 है बेटा, पहले टोटल तो मतलब कि कितना होगा, 20 ही है, लेकिन जब कनेक्ट करोगे क्या हो जाएगा, आप भाई 20 जमा 0 बटे 2, तो कितना आ गया, 10, 10 इस पर 10 इस पर, ये चार्ज आ जाएगा। दूसरा मेथड बेटा, ये जो इंडक्शन मेथड है ये कुछ अलग है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है जो इंड्यूस होता है चार्ज। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप पेन को ड्राई एयर के साथ रगड़ते हो, या पेन को शर्ट के साथ रगड़ते हो, ऊन की जो कमीज है उसके साथ रगड़ के पहनना है, और छोटे छोटे पीसेस आप पेपर के, कागज के टुकड़े उठाते हो, वो क्या है, चार्ज जो उसके ऊपर कागज पाक रहा है ना, वो उल्टा होगा। यदि इस पर प्लस है तो उस पर क्या होगा, माइनस। तो इंडक्शन में हमेशा क्या याद रखोगे कि उल्टा चार्ज बनेगा, हमेशा उल्टा। देखिए बेटा, जो यहां जो इंड्यूस्ड जो चार्ज है, इंड्यूस्ड जो चार्ज है, इंड्यूस्ड, यू हमेशा माइनस होगा, किसका, इंड्यूसिंग, किसका बेटा, इंड्यूसिंग, जो इंड्यूस करने वाला उसका। और यहाँ एक फार्मूला होता है 1 - 1/k, k क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक, ये कांस्टेंट है k, ये होता है बेटा। इसका मतलब जब हम ये मेटल ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी। मेटल के लिए, यस बेटा, मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए सभी को पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, k की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, क्योंकि k जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, था ना बेटा, ये था ना, ठीक है। तो आपने पता कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होगा, 0। जो एक लोहे का कंडक्टर है उसके अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। अंदर फील्ड नहीं होती, कहां होती है, सारी बाहर, कौन होती है बेटा, बाहर। अंदर फील्ड कितनी है, 0। 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो दैट्स वाई k की वैल्यू क्या होती है बेटा, मेटल या कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब बेटा ये बात ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है, देखो इंड्यूस्ड जो पैदा हुआ वो क्या होगा, वो हमेशा पैदा होने वाला चार्ज बेटा लेस देन और इक्वल टू, क्या होगा बेटा, लेस देन और इक्वल टू किसका, इंड्यूसिंग चार्ज का उल्टा, जो उसको पैदा कर रहे हैं। यदि पैदा करने वाला प्लस है तो इंड्यूस कैसे होगा, माइनस। इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा रहेगा, ये याद रखना है आपने। इंड्यूसिंग इंडक्शन में ये होता है प्रोसेस, भाई आप करना होता है कंडक्शन में, इंडक्शन में क्या होगा, क्या होगा बेटा, इंड्यूस होगा चार्ज, लेकिन कैसे होगा, अपोजिट होगा, क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा चार्ज। तो ये जो है
इसका क्वेश्चन था बेटा। अब यहां बात करते हैं बेटा, आपका जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ से रिलेटेड बेटा। जो कूलम्स लॉ है प्यारे बच्चों, वो आता है पेपर में आपका। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेट कूलम्स लॉ। स्टेट कूलम्स लॉ के क्या था कि जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट थी बेटा। अब यहां जो है इसको हटाने के बाद बेटा एक कांस्टेंट लगा था, ये स्मॉल के लगाना है। क्या लगाना बेटा? स्मॉल के। कैपिटल यहां मत लगा देना, क्योंकि कैपिटल के यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मेरी बात समझे क्या बोल रहे हैं मैं? छोटा के क्या बेटा? छोटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या बन गया बेटा? Q1, ये क्या बन गया बेटा? Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, अब क्या है कि बेटा ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है एसआई में? स्मॉल के की जो वैल्यू है बेटा एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में किसमें बेटा? वैक्यूम में। किसमें बेटा? वैक्यूम में। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है बेटा। और यूनिट काट दोगे, यूनिट आराम से निकल जाएगी के की। यहां पेपर में आता है के की यूनिट, के का डायमेंशन फार्मूला आता है पक्का होगा भाई। के की यूनिट और के का डायमेंशन फार्मूला बेटा। ये तो देखिए बेटा, ये जो नोट है ये किसको बताता है? वैक्यूम को। किसको बेटा? वैक्यूम को बताता है। और यहां जो ये है इसका मतलब क्या बेटा? एब्सोल्यूट। इस जीरो का मतलब है एब्सोल्यूट। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमेबिलिटी नहीं, परमिटिविटी। तो इसका मतलब ये क्या बेटा आपका? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू बेटा सभी को पता कितनी है? 8.85 × 10⁻12 ये आएगी। यूनिट क्या बनेगी? सुनो ध्यान पे, बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है ना। तो 4 पाई की यूनिट होती ना, देखो ना तो 4 यूनिट हो करती ना पाई की। जो के की यूनिट है और इसकी यूनिट आपस में क्या पाओगे? उल्टे। ये देखो उल्टे है एक दूसरे के। जो के का डायमेंशन फार्मूला हो इसका उल्टा। तो एक का निकाल दो, एक की यूनिट काट दो, दूसरे का उल्टा कर दो बस। तो के का डायमेंशन फार्मूला कहां तक काटोगे? यहां तक काट दोगे बेटा। यूरिया तो यहां रख लो बेटा, इसमें के ननु कनु एफ इंटू आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2। तो बेटा फोर्स की तो पता ही आपको। हाँ, यूनिट निकाल रहे हो आप, तो यूनिट के लिए बेटा क्या लोगे? ये न्यूटन और बेटा मीटर स्क्वायर और चार्ज की कुलाम आगे बेटा। तो के की यूनिट यहां आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। और इसकी यूनिट उल्टी कर दो अभी बोले मैंने। हाँ बस, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कुलाम स्क्वायर आ गया। डायमेंशन फार्मूला क्या है? के का उल्टा कर दो, इसका आ जाएगा। तो के का डायमेंशन फार्मूला बेटा फोर्स का ML_T-2 और बेटा L2। लेकिन चार्ज है बेटा, चार्ज का AT होता है बेटा, AT चार्ज का AT होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम होता है, करंट का एम्पियर होता है, टाइम का T होता है। तो ये AT तो मीन A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो आपके पास बेटा जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला जो है इस के का जो डायमेंशन फार्मूला है वो आएगा, दैट इज M और L की पावर 3, M L की पावर 3 बेटा, T की पावर ऊपर गया -4, T की पावर -4 और A की पावर -2। यो तो आ गया K का। और एप्सिलॉन नॉट का करना तो इसका उल्टा कर दो, उठा के लो M -1 L -3 और बेटा T की 4 और A की पावर 2। यो आ गया डायमेंशन फार्मूला। बस एक का निकाल लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है भाई कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा। इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, क्या आता है? एक तो बात ये याद रखनी है, वो एक माइनस का दे देगा थरता, एक प्लस का दे देगा, कोई इशू नहीं है। आप जब मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आपने प्लस माइनस नहीं लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों चार्ज यदि एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होगी बेटा? अट्रैक्शन। क्योंकि अट्रैक्शन, एक प्लस और एक माइनस है तो क्यों नहीं है बेटा? अट्रैक्शन होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अदरवाइज आपने मैग्नीट्यूड, क्योंकि यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी बिना वेक्टर के है तो वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? प्लस। क्या होता है? प्लस होता है। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन में कहते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर
ऑफ चार्ज। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है इसमें, इसका तो क्वेश्चन आता ही आता है। देखो बेटा F इज इक्वल टू, हम इसको वैसे भी लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लिया यहाँ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये ले लिया बेटा फार्मूला। यदि बात करें मीडियम की तो बेटा मीडियम में क्या हो जाएगा, किसमें बेटा वैक्यूम में, तो मीडियम में क्या आएगा बेटा, मीडियम में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां जगह Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट का आपने पता ही है, एक फार्मूला होता है क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से निकाल रखा, ठीक है बेटा। तो यहां जो है ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स कितना हो जाएगा, K कैपिटल K, इट मीन एफ एम इज इक्वल टू, मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन मीडियम इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कैपिटल K, और ये चीज क्या बेटा, ये चीज आपकी ये है मीन F नोट है, तो दैट इज F नोट। सिर्फ ये वाला भी फार्मूला आप याद रखोगे तब भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि पेपर में आता है। भाई दो चार्ज है, उनके बीच में कहता है फोर्स है 81 न्यूटन, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इन वैक्यूम देयर इज ए फोर्स 81 न्यूटन। व्हाट हैपन व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। क्या पूछा बेटा, दो चार्ज पार्टिकल है, जब ये वैक्यूम में है तो उनके बीच में फोर्स कितनी है 81 न्यूटन। कहता है भाई उन्हीं दोनों चार्ज ना हम किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं, पानी के लिए K की वैल्यू दे रखी है उसने 81, तो नेट फोर्स बताओ कितनी हो जाएगी बेटा, नेट फोर्स ये ना मीडियम में फोर्स का फार्मूला ये याद रखो, Fm बराबर F नोट बटे K। F नोट कितना गया 81, और वाटर का कितना है 81, कैंसिल कितना आ गया 1 न्यूटन, कितनी हो जाएगी बेटा 1 न्यूटन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यदि कोई पूछ ले क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि बेटा K की वैल्यू इंक्रीज होती है मीडियम में, K की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो कूलम्ब्स लॉ का क्या था बेटा, वो ये है कि F इज इक्वल टू K दैट इज Q1 दैट इज Q2 बाय R स्क्वायर। प्यारे बच्चों को क्या क्वेश्चन आता है, वो आता है इसका, वो कहेगा कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R in vacuum if magnitude of the charges are double, क्या बोलते हैं बेटा, magnitude of the charges are double and distance between them also जो है also double, डिस्टेंस भी क्या कर दिया बेटा डबल कर दिया, और डिस्टेंस डबल कर दिया और मैग्नीट्यूड क्या कर दिया डबल। पहले दोनों देखो क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई दो चार्जेस है, कितने डिस्टेंस से और वैक्यूम में है, तो ये फार्मूला लिखो जर्नल, यू जर्नल फार्मूला आ गया आपका। अब क्या तभी फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स के ऊपर एफ डैश होगी के स्मॉल के पता ही आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या कहा डबल, मैग्नीट्यूड कितना कर दिया डबल, ये भी कितना 2Q1, ये भी कितना 2Q2, और डिस्टेंस भी कितना कह रहा है वो, अरे डबल कह रहा है, डबल का मतलब बेटा प्लीज 2R का स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 2R का स्क्वायर। तो बेटा 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसल, यू ही आ गया, इट मीन दैट इज सेम, इट मीन देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकता है, क्या देगा भाई डबल चार्ज कर दिया लेकिन डिस्टेंस ऑफ कर दिया, सेकंड केस में डिस्टेंस क्या कर दिया वो ऑफ कर दिया, मींस डिस्टेंस बिकम हाफ, डिस्टेंस ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं भाई। अब F डैश इज इक्वल टू K, चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल 2Q1 2Q2 बाय R/2 का स्क्वायर, बेटा 2 गुना 2 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16, तो ये आ गया 16K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यू क्या आपका F नहीं है, F नोट है, तो इसका मतलब है F डैश जो है कितना आएगा बेटा 16 गुना F नोट, 16 टाइम हो जाएगी फोर्स का। जर्नल आप स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखो भी क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज
0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू अनदर चार्ज ऑफ -8 माइक्रोकुलम मींस एक चार्ज गिवन है बेटा। देखिए आपने ऐसे क्वेश्चन करना है भाई, गिवन है आपके पास चार्ज क्या हुआ, दैट इज 0.4 माइक्रोकुलम, ये चार्ज दे रखा है बेटा, क्या टू दिया बेटा इसने 0.8 माइक्रोकुलम चार्ज, लेकिन यू माइनस का चार्ज है बेटे। कहता है इन एयर, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, देखो बेटा कहता है ऑन ए स्फीयर, इसके ऊपर है बेटा, ये दो स्फीयर है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके ऊपर यू ए है जिसके ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकुलम और इसका चार्ज है -8 माइक्रोकुलम, 0.8 माइक्रोकुलम। वो कह रहा है भाई इसके ऊपर जो फोर्स है ना, इसके ऊपर किसके कारण, इसके कारण जो फोर्स है, जब ये किसमें एयर में, तो कहता 0.2 न्यूटन है। कितनी है बेटा, किसके ऊपर बेटा, ए के ऊपर, किसके कारण 2 के कारण, कितनी देगी 0.2 न्यूटन। कहता है व्हाट हैपन, हाँ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस काटना है निकल जाएगा, फोर्स दे रखी है भाई, फार्मूला क्या होता है, अरे एयर में कह रहे हो, किस में कह रहे हो बेटा, एयर में, तो F इक्वल टू फार्मूला पता है K दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेटा कहां गलती करते हो आप, यहां गलती करते हो, अब मैं बता देता हूं बस, वो तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 0.4 और इसको माइक्रो को 10 की पावर -6, Q2 कितना बेटा माइनस, तो कितना लोगे 0.8 लोगे, यहां गलती करते हो बस, और कुछ नहीं बताना था मैंने, और तो तुम कर लोगे क्योंकि मैंने बताया था यह वेक्टर होता है फोर्स, और वेक्टर में माइनस आ गया तो लेना ही नहीं, क्योंकि आप क्या लेने लग रहे हो मैग्नीट्यूड, क्या ले रहे हो मैग्नीट्यूड, तो आपने माइनस लेना, कोई लेना ही नहीं है, समझ गए। तो यहां आपका जो है आर का स्क्वायर बेटा मीन दैट इज आर स्क्वायर, और फोर्स कितनी दे रखी, फोर्स दे रखी 0.2 न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाओ, आर स्क्वायर इधर ले आकर जब आप कैंसिल करोगे बेटा, तो आपके पास ये जो आर स्क्वायर मतलब की कोई वैल्यू आनी है आपकी 0.144, और 0.144 किसका स्क्वायर है बेटा 0.12 का, तो आर जो आएगा आपका दैट इज 0.12 मीटर, आर कितना आएगा बेटा 0.12 मीटर, ये आर आ जाएगा बेटा। अब कहता है, अब क्वेश्चन क्या देखो बेटा, ये क्वेश्चन यदि वो लोग कहता है भाई इस पे तो फोर्स हो रही है 2 न्यूटन, इस पर बताओ कितनी आएगी, ये लगाओ बेटा प्लीज, इधर देखो, यो लगेगा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, 1 पर 2 के कारण 2 पर 1 के बराबर होती है, इसका मतलब कितनी रहेगी 0.2 न्यूटन ही रहेगी। अरे भाई यू इस पर लगा रहा 0.2 न्यूटन, तो इसमें लगा होगा, यू फार्मूला रहा वेक्टर फॉर्मेट कर रहा था कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दैट इज माइनस मीन इक्वल एंड अपोजिट। यदि वो कहता है अट्रैक्टिव है तो यह क्या बन जाएगी रिपल्सिव, ये तो क्या है दो चार्जेस के बीच में बेटा फोर्स क्या होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है, कैसी होती है बेटा इक्वल एंड अपोजिट होती है, बस 0.2 न्यूटन ही रहेगी। लेकिन इसमें एक और कह दिया कि व्हाट हैपन टू द फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, क्या कहा भाई किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल रहे हैं जिसका कितना भाई के की वैल्यू 2, तो फोर्स बतानी, मीडियम में मैंने बता देता तो सीधा फार्मूला करो एफ नोट बटे के, एफ नोट कितना है वैक्यूम में क्या रखी कितनी है, एक बच्चे ने काटना चालू करेगा और काटेगा फिर यू काटना, अरे भाई दे ही रखी है तो फोर्स काटने की जरूरत ही नहीं है, 0.2 न्यूटन है, 0.2 न्यूटन बटे 2 कितना आएगा 0.1 न्यूटन, कितनी आ जाएगा भाई 0.1 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये कूलम्स लॉ का जो क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आते हैं। अब ये कहता है बेटा देखो ध्यान से आगे जो क्वेश्चन है बेटा कि दो जो है चार्जेस निकालने हैं, टोटल फोर्स निकालनी होती है, यदि दो चार्जेस बिल्कुल सेम है तो नेट जो फोर्स होती है बेटा सेंटर पे क्या आएगी 0, क्या आएगी बेटा 0। एक थोड़ी बात ध्यान रखना आपने, यदि ये दो चार्ज है सिमिलर चार्जेस है, जैसे ये प्लस का क्यू है ये भी प्लस का क्यू है बेटा यहाँ, और ये ए पे ये बी पे है, तो इस सेंटर पे इसका मतलब ये सेंटर कितना हो जाएगा r/2, कितना हो जाएगा r/2, सारा कितना बेटा r है, कितना बेटा
आर है तो आर बाई 2 हो गया, तो नेट इस सेंटर पर फोर्स क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। उसको मैं बताता हूं कैसे आएगी। आप ये देखो ध्यान से, यू प्लस है, प्लस की वजह से होगी आउटवर्ड, क्या होती है बेटे, आउटवर्ड। इस देखो हम क्या रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज रख रहा है, क्या रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज रख लिया, यहां काट लिया आपने इस सी पॉइंट पे, किसके कारण, ए के कारण। ए कौन है, यू प्लस है, प्लस के कारण क्यों करा, आउटवर्ड। भाई प्लस के कारण आउटवर्ड, यू तो प्लस है, आउटवर्ड तो क्यों होगी, कैंसिल नहीं होगी, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक जैसी आओगी, क्योंकि डिस्टेंस एक है, दोनों चार्ज एक है, तो क्या होगी वैल्यू भी एक आनी है। तो इसका मतलब क्यों जाएगी बेटा, नेट फोर्स क्यों जाएगी, नेट फोर्स कहां, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। कब भाई, जब दो चार्ज इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल सेम हो, या तो दोनों प्लस को तब भी बेटा, और दोनों माइनस को तब भी 0 आएगी। इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ये है कि भाई ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है बेटा, ये पॉइंट दे रखे बेटा ए बी सी डी यहां पर, और ये चार्जेस है बेटा, ये सेंटर पे फोर्स निकालनी है, तो चार्जेस है प्लस के 2 माइक्रोकूलम बेटा, और माइनस के 5 माइक्रोकूलम, और प्लस के 2 माइक्रोकूलम, और माइनस के 5 माइक्रोकूलम। कोई बात नहीं भाई, सीधी सी वही लग गया टॉपिक हमारा। ये दो चार्ज कैसे है, सेम, सेंटर पे 0, ये दोनों सेम है, सेंटर पे 0, तो नेट क्या रहेगी 0। तो नेट फोर्स जो है बेटा इसमें क्या रहेगी, नेट फोर्स जो है ओ के ऊपर दैट इज 0। ये आ जाएगा बेटा आपका टॉपिक। अब जो आगे बेटा एक देखो बेटा, व्हाट डज इट, इसका मतलब क्या है भाई, Q1 प्लस Q2 बराबर 0, इसका मीनिंग क्या है बेटा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे नहीं सोल्व करो इसको, कैसे, Q1 बराबर क्या हो गया, माइनस Q2, इट मीन दो चार्ज दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, ये मतलब है, दो चार्ज दोनों क्या बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, ये इसका रीजन है बेटा। अब आगे एक ये कहता है कि भाई व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या बेटा, के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एंड एम पी, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या बेटा, इसका मीनिंग है बेटे, या तो जो फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो किसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, ये जो है बेटा ये कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यह था बेटा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यह कौन सी है, ग्रेविटेशनल। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं बेटा, दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो चार्ज तो सेम होता है, एक ई इलेक्ट्रॉन पे ई और प्रोटॉन पे भी ई, एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस और प्रोटॉन पे प्लस, लेकिन जब वेक्टर के बिना लिखोगे तो दोनों प्लस ही लोगे, तो यहाँ क्या होगा, यह होगा आपका के और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन ई बटे डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो आर स्क्वायर। ऐसे ही करता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, ग्रेविटेशनल क्या पाओगी, जी m1 एंड m2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, इनमें इसका भाग कर दो बेटा, कैंसल कैंसल, तो यही नहीं आ गया। जब यू ही आ गया यू भी फोर्स तो इसकी यूनिट आ सकती है, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये भी न्यूटन कट गया, यूनिट तो आएगी नहीं। तो क्या ये डायमेंशनलेस, क्या बेटा ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, यूनिट लेस है, ना तो यूनिट आएगी ना ही डायमेंशन आएगा। और किसकी रेशो है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो है। अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट करते हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज अलाइंस्ड 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जो गिवन है, देखिए जो आपको गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। कहता है कि डाइपोल मूवमेंट है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, पी बराबर जो है बेटा 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। और बेटा कहता है एंगल दे दिया है 30 डिग्री का, कितना बेटा 30 डिग्री का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है आपको 5 × 10⁴ और न्यूटन कूलम इनवर्स, यह इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। कहता है टोरक निकाल लो बेटा, क्या निकालना बच्चों, अरे भाई टोरक का लगा दो, क्वेश्चन मारा फार्मूला लगा दो, पता है आपने पी साइन थीटा, यस टोरक बराबर बेटे, टोरक बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो टोरक पी कितना बेटा 4 × 10⁻⁹ और बेटा ई आपका 5 × 10⁴ और इंटू साइन
साइन 30 तो होगा बेटा 1/2, 1/2 से यहाँ 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, क्या रहेगा 10 की पावर -4। क्या है बेटा टोरक आया। टोरक की जो यूनिट है, टोरक की यूनिट क्या आएगी वो देख लो, क्या आएगी टोरक की यूनिट क्या आनी है बेटा वो देखो आप, क्या बनेगी टोरक की यूनिट, बताना क्या बनेगी बेटा टोरक, क्या आएगा टोरक, क्या होता है टोरक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। आप इसको वर्क मीन जूल भी ले सकते हो, दैट इज द जूल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है वर्क, और वर्क क्या होता है जूल होता है। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका टॉर्क। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कहता है एंड चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज यूनिटी। क्वेश्चन घुमा के दिया है, चार्ज ऑन डाइपोल काटना है, मीन क्या करना आपने, क्या वो निकालना है, क्या करना बेटा, डाइपोल पर तो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, ये निकालना आपने भाई, क्या आएगा। जब कहता है डाइपोल की लेंथ यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है एक, और डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2a। बेटा जो डाइपोल है उसकी लेंथ जो होती है वो जो आपकी कितनी होती है 2a, और यहाँ कितनी दे दी 1, कितनी दे दी बेटा 1, पुट कर दो। अरे p बराबर, हाँ भाई p बराबर क्या हो रहा है, क्या इंटू 2a, 2a कितना दे दिया 1 दे दिया, तो p बराबर क्या जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा, जो क्यों की वैल्यू p के बराबर आ जाएगी, मीन्स जो चार्ज है क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा आपका 4 नैनो कूलम। ये नैनो होता है ना, तो इसका मतलब जो चार्ज है प्लस माइनस जो चार्ज करेंगे बेटा, प्लस माइनस का 4 क्या आएगा नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा सीधा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या बराबर क्या हो गया p यू है बेटा। चलो लिख दो 4 गुना 10 शक्ति -9 लिख दो कूलम, क्योंकि यूनिट जरूर लिखनी है बेटा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज यूनिट क्या रहेगी कूलम रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका, दैट इज ये है आपका डाइपोल से रिलेटेड। अब जो बेटा मेन जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, देखो डाइपोल मोमेंट जो टोरक आता ही आता है, टोरक वाला क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता ही आता है, और फिर डाइपोल आपने पढ़ रखा है पीई, वो क्या था आपका कोस थीटा जो था बेटा, ठीक है ना, माइनस का पी डॉट ई जो आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका तो डेरिवेशन भी आता है टोरक और डाइपोल का क्या होता है बेटा। उसके बाद कहता है 2 पॉइंट चार्जेस, बेटा एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट चार्जेस है। देखिए बेटा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस दे रखा है, ये को है में तीसरा चार्ज कहां रखा है कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए, क्या तो मैग्नीट्यूड है उसका, और कहां रखे 2 चार्ज दे रखे अर्थ है। इसके लिए लॉजिक है, सीधी ट्रिक लगानी है, आपने कुछ नहीं करना है। ये कहते हैं 2 चार्ज है, जो था शुरू में दे रखा है वो दे रखा है 4e प्लस का, जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा था प्लस का e। कुछ नहीं करना बेटा, पहले ना a पे लिख लो, दूसरे ने b पे लिख लो, और इनमें जो दूरी दे रखी वो लिख लो, कितनी है दूरी दे रखी भाई 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी 20, बस ये कम कर लो। वो कहता भाई तीसरा चार्ज कहां रखा है कि सिस्टम किसमें हो जाए इक्विलिब्रियम में। तो प्लीज बच्चों याद रखना है, यदि दोनों चार्ज जो है बेटा आपके, यदि दोनों चार्ज एक जैसे हो, मीन या तो प्लस हो पॉजिटिव हो, या दोनों चार्ज क्या हो बेटा नेगेटिव हो, तो जो पॉइंट आओगा वो बीच में होगा, पॉइंट विल बी इन बिटवीन, याद रखना। दोनों चार्ज यदि एक जैसे हो, यू भी प्लस और यू भी प्लस है तो कहां होगा बीच में, यू भी माइनस है यू भी माइनस कहां होगा बीच में, बस सीधी सी बात है। क्या करना आपने, बीच में कहीं भी लगा लो, और कहीं नहीं, आपने क्या करना, नु देखो कमजोर कौन है, यू 4 यू देखो तुम ना कौन प्लस कौन, नु देखो भाई कमजोर ज्यादा कौन है, ज्यादा तो है 4 ई, इसका कमजोर कौन है यो है, तो इसके अलावा ले लो बस सी ने, दैट इज पॉइंट सी। इस पर चार्ज रख दो बेटा, ये क्यों, वो खुद कह रहा है क्यों की वैल्यू क्या हो, क्यों की वैल्यू क्या हो और कहां रखा है, ये कोई क्वेश्चन है, छोटे क्यों की वैल्यू क्या हो और कहां रखा है। तो बेटा जिसके नजदीक सा छोटा उसके अलावा उधर दो, कितना लोगे लेट, कितना डिस्टेंस है x, कितना लिया x, नींगा कितना रह गया, नींगा रह गया बेटा 20 माइनस एक्स, 20 था ना जाता है 20 माइनस एक्स ले लो, क्योंकि जो दूरी आओगी नहीं वो भी सेंटीमीटर में काट देंगे हम। तो बेटा ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, लोकेशन काटनी हो आपने, क्या निकालनी हो बेटा लोकेशन, लोकेशन के लिए आप एक वो याद रखो ट्रिक, एससीबीसी का रोड़ा मीन, एससीबीसी मीन्स एसीबीसी, एसीबीसी एफ एसी
बराबर ले लो एफ बी सी, बस। यो किसके लिए? लोकेशन। इसका मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज ए और सी पे। यू क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज बी और सी, दोनों के कर दो, इक्वल कर दो। इसका मतलब क्यों कर रहा है? के क्या मतलब होता है बेटा? के ए का चार्ज 4e, सी का चार्ज क्या हो? बाय ए सी में डिस्टेंस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के Q1 इस पर बी पे चार्ज, बी पे ई प्लस नहीं बेटा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ ले, प्लस माइनस तो रोड़ा ही खत्म है दिया, और सी पे क्या हो? बाय बी सी में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। बेटा के से के कैंसल, ई से ई कैंसल, क्यू से क्यू कैंसल, यो कितना बच गया? 4। बेटा मैं 2 नहीं लिख सकूं, 2/20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब मैं होल स्क्वायर बनाना, तो इसलिए इसको हम क्या ले? 2 ले लें, बाय बराबर बेटा क्या आ गया? 1/x का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल, ईव क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 2 × x बराबर 20 माइनस एक्स, यू एक्स इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 3x बराबर 20x की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कहां रखा है? छोटे चार्ज पे, प्लस ई से लेफ्ट रखा, कितना? 20/3 सेंटीमीटर रख देंगे तो क्या हो जाएगी? नेट जीरो, मींस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम। यो तो ट्रिक है बेटा, सुनो ध्यान से। कोई था 2 चार्ज दे रखे, दोनों चार्ज पहला ए पे ले लो, दूसरा बी पे, जो धरना ना तीसरा कहां रखना? वो सी पे। यू केस किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो कहोगा 2 चार्ज है उनके बीच में होता हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वही ट्रिक है। यदि चार्ज सेम है तो बीच में होगा चार्ज, एक प्लस एक माइनस। अभी मैं एक प्लस एक माइनस का करा देता हूं आपको, पहले ये कर लिया आपने। अब सुनो बेटा, ये तो आएगा क्या? डिस्टेंस आ गया, कहां पर है? इक्विलिब्रियम आ गया। आप नोट करें लोकेशन, उसका मैग्नीट्यूड काट दो, क्या क्या बेटा? मैग्नीट्यूड किसके लिए बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? इस क्यू का। भाई क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि इक्विलिब्रियम हो जाए, उसके लिए क्या करोगे बच्चों? उसके लिए ट्रिक वही सिंपल, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी सी, बस हमेशा यही रूल लगाओ। एफ ए बी बराबर है माइनस एफ बी सी। ए और बी में फोर्स क्या होगा? फॉर्मूला के ए पर चार्ज 4e, बी पर चार्ज ई बटे ए बी में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर माइनस, या माइनस पहले ही ना देता है, माइनस के बी पर चार्ज ई सी पर चार्ज क्या हो? बाय बी सी में डिस्टेंस एक्स की वैल्यू क्या रही? तो इसका मतलब है 20/3 का स्क्वायर। जो कटा काट दो बेटा, आ गया। यहां क्या बच गया? 20 का स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कहां जाओगा? ऊपर। 3 का स्क्वायर कहां जाओगा बेटा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 9 क्या जाएगा बेटा? 9 बच जाएगा, माइनस का बराबर किसका आएगा? 4e, बराबर है 4e। तो हमने किसकी वैल्यू काटनी बेटा? क्यू की। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस का 4e/9 ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। अच्छा बेटा देखो, ये दो सेम चार्ज है, ये बात करेंगे 2 अलग चार्ज की। इन लो बेटा, हम बात करते हैं बेटा, देखो यहां मैंने ले लिया आपका 20 माइक्रोकुलाम और यहां ले लिया -5 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की जो दूरी है वो ले ली मैंने जो है बेटा 40 सेंटीमीटर। एक प्लस एक माइनस ले लिया, और मैंने बताया था दोनों सेम है तो बीच में होगा, एक प्लस और एक माइनस है तो दाएं बाएं आएगा, या तो लेफ्ट या राइट। लेकिन बेटा हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटे तक लेना आपने। तो इनमें छोटा कौन है? 5 है। देखो यहां के बीच में तो आंसर है, क्यों नहीं आता 0? उसका भी आंसर बताता हूं लोग आपको, क्यों नहीं आता पॉइंट। जो प्लस है इसकी वजह से इधर, यू माइनस है इसकी वजह से इधर, तो दोनों डायरेक्शन इधर नहीं होगी, कोई नहीं कैंसिल होगी भाई। यू प्लस है, प्लस की वजह से क्या होती है? फोर्स आउटवर्ड। माइनस की वजह से क्या होती है? इनवर्ड। तो 0 तो कोई नहीं बनेगी, कैंसिल तो ही नहीं रहे। इसीलिए सी पॉइंट छोटे के अलावा ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, दैट इज द पॉइंट सी। भाई कितनी दूर ले होगे? x, और भाई यहां तक कितनी दूर हो गए हो?
यस 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स होगा बेटा। और यू पॉइंट क्या रखना है, एक चार्ज। इन देखो यहाँ जीरो होगा कि नहीं होगा, यस होगा। प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर, प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर, कैंसिल हो जाएगी यहाँ, इस वजह से बाहर लेना। और फार्मूला क्या बताया लोकेशन के लिए, भाई इसका जगह काट लिया आपने, क्योंकि लोकेशन एफ ए सी बराबर एफ बी सी, बस ए पर चार्ज क्या के ए पर चार्ज 20 माइक्रो ले हो तो ठीक है बेटा, ए लो, 10 की पावर -6, ए पर चार्ज सी पर चार्ज क्यों बटे ए सी में डिस्टेंस 40 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया बराबर, बताना भाई के बी पर चार्ज 5 प्लस 5 बेटा, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो 5 × 10 की पावर -6, सी पर चार्ज क्यों और बी सी में डिस्टेंस ओके। लो बेटा के तक के कट गया, ये इस तक कट गया, क्या तक क्या कट गया, 5 के 4 ऊपर क्या रहा 4 ले रहा, क्या करोगे 4 का मतलब है 2, ए इसका बराबर 1 बटे एक्स का कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज द 2x बराबर है 40 प्लस x, ये इधर गया, इट मीन x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। मतलब कि इस तक कितनी दूर, इस तक कितनी दूर भाई, यू ए था, यो बी था, यो आपका सी था, तो इसका मतलब है x 40 आया, यहां तक कितनी दूर आया 40 सेंटीमीटर, इससे कितना दूर 40 सेंटीमीटर। हाँ बेटा ओजे में क्वेश्चन ओजे में यही पे इतना नहीं आ दिक्कत है, सेम है तो बीच में, और भाई 1 प्लस 1 माइनस तो हल्के की तरफ, ठीक है ना, सारा तो हल्के को देना है, जो कमजोर है उसकी कमी खड़े होना चाहिए, तो इसका मतलब कमजोर की तरफ जाके खड़े करना तुमने इसको, ठीक है। तो ये तो बेटा आपकी वैल्यू आ गई, और मैग्नीट्यूड काटना तो मैंने बताया है ए बी बी सी, मैग्नीट्यूड काटना इसका तो एफ ए बी बराबर -f बी सी। बेटा यू ही रूल, सेम रूल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, बिल्कुल सेम। वो उनको का 2 चार्ज है, नो बताओ कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही, कहां कह दिया, तो लोकेशन, और लोकेशन खातर के रूल बताया, वो आके लग जाएगा ई ए सी बराबर ई बी सी, यू लगना है बस सीधा भाई, उसमें लगना है लोकेशन में, जब चार्ज की उसकी लोकेशन कार्ड में पॉइंट की भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 रही, यदि यू ही क्वेश्चन दे देता है, सेम क्वेश्चन है, मैं बताओ भाई लोकेशन बताओ कड़ा 0 रही फील्ड, कहां 0 रही है, बीच में तो 0 नहीं रही, तो कहां 0 रही, ये तरीका लगाओ, ए सी बी सी, तो सी पे क्या रखोगे, कुछ नहीं रखना आपने, आप एक बेटा सी पे चार्ज नहीं रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंगल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यू होगा फार्मूला ई बराबर है के क्यू बटे आर स्क्वायर, जिसकी वजह से फील्ड होती है, फील्ड किसकी वजह से हो रही है, एसी में जब एसी करोगे तब तो फील्ड किसकी वजह से हो रही है, 20 की वजह से, तो 20 यहां आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी बेटे डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे बस, सीधा तरीका, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट इसमें से। तो 2 टाइप इसी से क्लियर हो जाएगी बेटा आपकी। अगले हम चलते हैं बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन, बेटा सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे कि बेटा ये तो आपका पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहां चार्ज दे रखा है बेटा, कुछ भी चार्ज हो, यदि सेम चार्ज हो तो नेट जो फोर्स है सेंटर पर 0, सेम चार्ज हो तो नेट 0, या तो प्लस के हो या माइनस के हो तो 0 आ जाएगी नेट, ठीक है बेटा। अब यहां जो चार्ज है ए पे, यो बी पे, यो सी पे, अब यहां जो चार्ज है बेटा ये दे रखा है इसमें, दैट इज क्यू, यहां दे रखा है बेटा -4 क्यू, यहां दे रखा है बेटा आपका प्लस का 2 क्यू, और क्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, यहां क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -6 कूलम, जो क्यू दे रखा है बेटा। तो सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है बेटा, आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, यदि यहां सेंटर पर काटना पड़ गया
सुनो बेटा, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल, या कौन सा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है बेटा, आप जर्नल फार्मूला लोगे एल, कितनी साइड है बेटा, एल। इसके सेंटर पे आपने नेट काटना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर काटनी पड़ेगी, सेंटर पे। किसमें बेटा, सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड पर, यहां ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे फोर्स काटनी पड़ेगी। जो फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ ही हो, पहले उन्होंने देख लो क्या है भाई। मान लो 1 कूलम का चार्ज धर दिया यहां, वो करे नेट फोर्स काट दो, क्योंकि फोर्स में क्या चार्ज चाहिए, 2, यो हो गया, यो हो गया, यो हो गया, 2 चार्ज जाएगी, तो नेट फोर्स काट देनी यहां। तो बेटा आपने क्या करना है, सुना जानता है, आपने डिस्टेंस क्या चाहिएगा, यू चाहिएगा ना, ए का ओ होता है ए, बराबर है ओ होता है बी, और बराबर होगा ओ होता है सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुमने कुछ नहीं करना, यू हो गया L/√3, कितना हो गया L बटे, कुछ नहीं करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो L/3, L कितनी है 3, 3/√3 करोगे तो कितना होगा, √3 सेंटीमीटर, कितना होगा √3 आएगी, या दूरी भी, या दूरी भी। अब पहले फोर्स कहां काटोगे, इसकी वजह, बेटा आप सुन लो, आप समझ लो कैसे करना होता है। यू कौन सा चार्ज है, प्लस, अरे प्लस की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड, तो आपने क्या काटना है यहां, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आउटवर्ड। क्या आएगा बेटा, आउटवर्ड। क्या लेकर चलोगे, F1, क्या लेकर चलोगे बेटा, F1। तो बेटा F1 बराबर, आम तो मैग्नीट्यूड ले रहे, F1 का तो मैग्नीट्यूड ले रहे, लेकिन डायरेक्शन हमने दे दी, क्योंकि ये प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, माइनस की वजह से माइनस की तरफ, माइनस की ही तरफ, और प्लस में प्लस से बाहर, ठीक है बेटा। तो बेटा हम यहां बाहर निकाल रहे थे, तो ये डायरेक्शन है, तो F1 क्या होता है फार्मूला, के की वैल्यू 9 × 10⁹ के Q1 एंड Q2, तो ये Q1 है, Q2 है, तो ये कितना है, और Q2 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, भाई √3, और सेंटीमीटर में मीटर में बदल लो ना, इसका स्क्वायर कितना है बेटा, 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻6 बाय √3 का स्क्वायर 3, और ये 10⁻⁻4 है, यू पर जाओगा 9 4 13, 3 पाई कट गया, 3 × 10⁻13, 13 मत है 6 गए 7, तो 10⁻7, और क्या हो गया, न्यूटन आएगी फोर्स, कितनी भाई 3 × 10⁻7 न्यूटन आ गया। एक डायरेक्शन गया, ये किसकी वजह से काट दो, ये कहां काटनी, ओ पे, लेकिन बेटा यू कौन है, कौन है यू, माइनस है, तो माइनस है, निकालनी तो आपने यही निकालनी, तो बेटा यही आपने, लेकिन माइनस है इसकी तरफ ही, कह रहे हो बेटा इसकी तरफ ही डायरेक्शन होगी। क्या लेकर चलोगे, F2, क्या लेकर चलोगे F2, तो बेटा क्या होगी, F2 क्या होगा, के की वैल्यू 9 × Q1 4 × 10⁻, क्योंकि माइनस नहीं है ना, मैग्नीट्यूड है बेटा, 10⁻⁻6 है क्योंकि वैल्यू, तो ठीक है ना बेटा, 4 क्यों तो लिया इंटू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे कितना था, 3 × 10⁻4 नहीं था भाई, 3 पे कट गया, 9 4 13, तो 4 गुणा 4 × 12, कितना होगा बेटा 12 आएगा ये, तो 12 × 10 की शक्ति 7 न्यूटन, कितना है भाई 12 × 10 शक्ति 7 आगे, क्योंकि 9 4 13, 13 में तो 6 गए 7, ठीक है। यू आ गया, यू क्या है, इस साइड है, यू कौन है, कौन है यू, प्लस, प्लस की वजह से बाहर काटने का, यहां काटनी, तो बेटा ये ले लो बाहर, क्या लोगे F3, क्या लोगे बेटा F3, इसका कितना हो जाएगा, ये तो 4 गुना है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना होगा 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब है F3 कितना होगा आपका, F3 होगा आपका 6 × 10⁻7 न्यूटन, हो गया, बड़ा आसान हो गया बेटा। इन्ना ले लो x, क्या ले लोगे x, u कितना होगा 2x, u कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी ली तुमने 3 × 10⁻7, क्यों ली बेटा मैं बताता हूं, क्योंकि वेक्टर है यू, एक u डायरेक्शन है बेटा, इब हमने कौन कौन जोड़ रहे हैं, तीनों जोड़ने फोर्स, इसमें डायरेक्शन ये रही, इसमें डायरेक्शन ये रही बेटा, इब आपने क्या करना है, इन दोनों का डायरेक्शन कौन देगा, ये देगा,
इन दोनों का रिजल्टेंट किस किस का रहा है, F2 और F3। देखो बेटा F2 तो इधर है नहीं और F3 इधर जा रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन तो यही आओगी, रिजल्टेंट तो यही आओगा भाई, एक तो इधर है और एक इधर है। देखो बेटा यू रहा इधर, F2 इधर है और F3 इधर है, इन दोनों की डायरेक्शन तो ऐसे आई, तो यू कौन देगा इनका रिजल्टेंट, क्या देगा बेटा रिजल्टेंट किस किस का बेटा, F2 और F3 का। कितना एंगल है यहाँ, कितना एंगल बनेगा, अरे भाई यू 60 का हो गया है, यू 120 का हो गया, तो यू कितना 60 नहीं है, कितना एंगल है 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री का एंगल है। तो आप जब इसमें 60 डिग्री आप पुट करोगे ट्रायंगल लॉ में बेटा आपने पढ़ रखा रिजल्टेंट फोर्स बराबर ये वाला फार्मूला, ए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस ऑफ थीटा, ये वाला। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी F1 का स्क्वायर, F1 जो है बेटा ये वाली, या आपकी F2 और F3 में काटे हम तो ये F2 कितना ले रखा आपने 2x और ये कितना ले रखा 4x, तो क्या होगा 2x का स्क्वायर, क्या होगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4x इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 लो भाई 1/2 तो 2 कैंसिल, या फिर ये 2 कैंसिल कर दो तो 4 दूनी 8x स्क्वायर तो यू बच गया, प्लस 4 चुके 16x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, कितना हो गया भाई यू 16 और 4 20, 20 और 8 28x स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है 28 का रूट 2√7 इंटू x इंटू x। बेटा x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू तुमने जो ली थी कितनी ली थी, x दिया था ये 3 × 10⁻⁷, तो कितना पुट कर दोगे यहाँ जगह 3 तक गुणा करो 3 नहीं 6, तो कितना होगा 6√7 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आ गया, ये फोर्स आ गई। ये किस किस का रिजल्ट आया, ये आया था 2 और 3 का। आपने तो टोटल काटना, ये भी यो रिजल्ट और यो आपस में कितना एंगल है 90, कितना एंगल है इवन वाला किसी का, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड ये आएगा। तो इस तरह के टॉपिक बेटा बहुत सारे टॉपिक है, वो मैंने पहले भी कर रखे हैं, तो आप कर सकते हो इनको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भाई क्या होगा, और एक क्वेश्चन यही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आता है 100% आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, बेटा सभी बच्चों ने कर रखा है और इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसमें आपने ये फार्मूला कर रखा कि भाई यदि 3 चार्ज हो तो क्या आंकड़ा बेटा, यहां Q1 Q2 बाय यहां 4πε0 और किसमें 1 और 2 में डिस्टेंस, अगला Q2 और Q3 डिस्टेंस, अब 4πε0 और डिस्टेंस किसमें 2 और 3 में, प्लस Q1 और Q3 बाय 4πε0 और क्या हो कितना बेटा डिस्टेंस 1 और 3 में, 1 3 में डिस्टेंस। इसका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस या फिर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, चार्ज प्लस है तो प्लस लेना और चार्ज माइनस है तो माइनस लेना। जैसे कि ये कहता है कि यही क्वेश्चन था बेटा, यही फिगर दे रखी है, सेम फिगर दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C, यहां चार्ज रखा है Q, यहां रखा बेटा -4Q, यहां रखा बेटा +2Q और ये दे रखा बेटा 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा बेटा। कहता है कि 10 सेंटीमीटर बेटा डिस्टेंस, यहाँ 10 सेंटीमीटर अब की बात, दैट इज द 10 सेंटीमीटर हर एक साइड का। कहता है फाइंड द वर्क डन टू डिसोसिएट। बेटा जो आप आंसर कर दो ना, यू आंसर क्यों कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्यों कर रहा है, यू वर्क डन टू एसोसिएट होता है, क्या होता है ये, टू एसोसिएटेड टू द फिगर। उन्होंने क्या कहा डिसोसिएट, तो क्या कर देगा उल्टा माइनस कर देना, जो हमारा आंसर है ना उसको माइनस कर देना, तो वो क्या होगा डिसोसिएट। तो पहले एसोसिएट निकाल देते हैं, इसके साथ कितना आएगा रिजल्ट सभी को पता, 1/4π तो कॉमन आने लग रहा, 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, सभी को पता आ गया कॉमन भाई। तो Q1 Q2 बटे में R12, इसमें डिस्टेंस 10 यू 10 कॉमन आ गया, तो क्या चीज कॉमन आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹
और नीचे यू भी कॉमन आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होकर रहा पोटेंशियल में, खाली डिस्टेंस होकर है। तो 10 नीचे सेंटीमीटर है बेटा, तो 10 की पावर -2, अगर 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 होता ना, तो इसका मतलब ये आ गया। और इनटू वही भी लगाओ, क्या 1 क्या 2 क्या 1 जो रे इसकी गुणा करियो। मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्या होगा भाई गुणा करियो। हाँ ठीक है। अगला Q2 Q3 8, हाँ ठीक, आगे +2 क्या उसके कितना आ गया बेटा 8 4 12, 12 में 2 10 माइनस के 10, इसका मतलब है बेटा यू आया 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कितना है बेटा माइनस के 10 क्यों स्क्वायर। अरे भाई 10 है, 10 कट गया। और क्यों की वैल्यू कितनी क्या रखी है, क्यों की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, देखो यहाँ की बात देखा 1.6 10 की पावर -19 कूलम क्यों दे रखा। तो क्या कर दोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या आई, वर्क डन क्या आया, माइनस का यू आएगा भाई -9 गुणा 10 शक्ति 9 बटे में 10 शक्ति -2। अरे बेटा माइनस बाहर ले लिया मैंने, यू क्यों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे 2.56 16 का स्क्वायर 256 हो गया। और बेटा इंटू माइनस के 38 क्योंकि 19 का स्क्वायर करोगे 19 दूनी 38 क्योंकि जोड़ नहीं है भाई। तो इसका मतलब भाई आपके पास आ गया बेटा 9 2 11, 9 का गुणा कर दो इनने बेटा, 9 का गुणा करो इनने 256 में, तो 9 के 54 5 9 5 45 और 5 50, यह आ गया 5 9 2 18 5 23 23.04, लेकिन माइनस का आएगा बेटा गुणा करके। और भाई नोट दो 11 38 में 11 जोड़ियो, माइनस का 38 और 11 27, हाँ घटाने पड़ेंगे ना, और जोड़ेगा तो वो जोड़ रही है एक तरह से, माइनस का 38 में प्लस के 11 जोड़ो तो माइनस के 27 जोड़ नहीं सकता है, चलो कोई नहीं, इंटू 10 की पावर -27 क्या या एनर्जी तो क्या होगी जूल। और कैसी एनर्जी है, एसोसिएट क्वेश्चन क्या पूछा डिसोसिएट, तो क्या कर दोगे प्लस कर देंगे, ये क्वेश्चन आता है बेटा। 3 का हो 4 का हो 5 चार्ज का हो सब पता लग जाएगा, 3 चार्ज या 3। हाँ यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये 4 चार्ज आ जाए बेटा, देखो ये वाला केस आ जाए, यू आ जाए, ये केस आ जाता है आपके पास, यो क्या दे रखा Q1 यो Q2 यो Q3 यो Q4। भाई ये A B C D और डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या केस होंगे 6 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 में तो डिस्टेंस एक जैसा होगा, 2 में एक जैसा होगा, मतलब कि इसमें जो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, देखो के तो कॉमन लेना है, के की वैल्यू 9 क्या आपका 1/4 या 9 इंटू 10 की पावर 9 वो बाहर ले लिया। पालो किस किस में है Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 बटे में डिस्टेंस AB, बटे में डिस्टेंस AB मतलब R AB। अगला ये तो 4 इधर रखा, ये तो 4 रखा, मैं क्या लोगे बेटा कितना लोगे 4 सेंटीमीटर, मीन 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। अगला Q2 Q3 Q2 और Q3 यू भी 4 10 की पावर -2 प्लस Q3 Q4 4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस Q4 और Q1 बटे 4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस आगे जो प्लस आएगा बेटा इसमें हाँ क्या Q1 एंड Q3 बाय डिस्टेंस। बेटा देखो U4 है, U4 इसका स्क्वायर पाइथागोरस नियम, करंट की 2 बराबर आधार की 2 लंब की 2, 16 का 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32, 32 का रूट काटोगे कितना होगा 4√2, कितना आएगा 4√2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस आ गया बेटा 2 और 4 क्या होगा Q2 और Q4, अरे यहाँ क्या होगा 4√2 और 10 की पावर -2 ये आएगा बेटा। अब इनमें Q1 Q2 जो था देखा वो पुट कर देना बस,
और ये जो आएगा आंसर क्या आएगा, एसोसिएट। और डिसोसिएट काटना तो माइनस कर देना बस। तो ये था बेटा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है बेटा, यस इंपॉर्टेंट है बेटे, ये आपका जो कंसेप्ट है देखिए, गॉस थ्योरम है बेटा। यस गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता भाई। गॉस थ्योरम क्या थी, ये था बेटा कि आपका E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। मींस इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, क्योंकि ये क्या बेटा क्लोज पाथ है, ये किसमें है, वैक्यूम में, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। और बेटा आपकी इसकी 3 एप्लीकेशन पक्की आएगी, गॉस थ्योरम 100% आनी है। इसकी 3 एप्लीकेशन है। एक तो लाइन चार्ज में सभी ने पता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लैम्डा बाय आर, ये तो लाइन चार्ज की है, ठीक है, ये लाइन चार्ज की है बेटा, समझ गए। 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद है स्फेरिकल सेल, क्या है, स्फेरिकल सेल। और स्फेरिकल सेल के अंदर क्या होती है, जीरो। सरफेस पे क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और भाई उससे बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। और एक आता है बेटा आपका, वो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और एक जैसे ये है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है। तो इसमें फील्ड कहाँ है, सिर्फ 2 जगह, एक इधर है एक इधर। इसीलिए गॉस थ्योरम कितनी लगा वहां, गॉस थ्योरम तुम लगाओगे ना, ये क्या होगा, 2E डॉट ds आकर है, 2E डॉट ds, या तो क्यों लाई, क्योंकि एक चार्ज है, चार्ज का चारों खाने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा चारों खाने लग रहा है। यहाँ तो ये सीट है, इसमें तो चार्ज है, चार्ज, इसमें तो फील्ड सिर्फ 2 ही कौन है, एक लेफ्ट एक राइट, इसीलिए क्या है 2 होगा। और यहाँ क्या होता है बेटा, क्या हो बाय एप्सिलॉन। जब आप इस डेरिवेशन को निकालते हो बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये आती है एक सिंगल सीट के चार्ज। इंपॉर्टेंट केस है, और ये ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन, ये सब कुछ बेटा चैनल पे अपलोडेड है, आप इनको देखना, आप कर लेना बेटा। लेकिन क्वेश्चन क्या देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है कि आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काटनी है, तो ये लगेगा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी, मतलब कि यू भी दे रखा और आर भी दे रखा। लेकिन आगे बात इसकी, आपके पास तो 1 बाय 4 पाई की वैल्यू है, तो क्या करोगे, 2 तक गुणा और 2 तक भाग में 4 हो गया, ये भी इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। ऐसे क्वेश्चन करना बेटा, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा आपका जो टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, सभी को पता डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक 2 प्रकार के थे, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो डाइलेक्ट्रिक का सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक ये बताता है कि कोई चीज पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस इसकी। उसके बाद बेटा आपका जो ये टॉपिक है भाई कि 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड इन वैक्यूम, फाइंड द नेट फील्ड। बेटा देखिए 2 पॉइंट चार्जेस है, एक दे रखा है 3 माइक्रोकूलम का एक है, और बेटा एक दे रखा है बी पॉइंट माइनस का 3 माइक्रोकूलम चार्ज। और आपने देख दी सर, पता लग गया डाइपोल है, एक प्लस और एक माइनस है। कहता है 20 सेंटीमीटर है बीच में जो है बेटा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। कहता है कि भाई व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मैंने तरीका बताया था आपको। हाँ देखेंगे कैंसिल होगी क्या, लेकिन मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, नहीं कहते कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा बेटा 10। अरे यू प्लस है तो बाहर के लोगे E1, और यू माइनस है तो यो इसकी तरफ यो E2। कैंसिल तो नहीं हो रही है, नहीं कैंसिल हो तो क्या होगा, आंसर जुड़ेगा। तो नेट क्या होगी, यहाँ नेट आओगी मेरे बेटा E बराबर है E1 जमा E2, क्या होगी बेटा E1 जमा E2। और E का आपने पता ही है क्या हो रहा है, K क्यू बटे R स्क्वायर। तो E1 काट दोगे तो क्या होगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना बेटा 3 इंटू 10 की पावर -6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या बेटा
10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 की पावर -1 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना 10 की पावर -2 और 10 तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर कितना आएगी -1, तो ये आ जाएगा बेटा। तो 10 की पावर -1 का स्केयर 10 की पावर -2 आ गया। 9 3 27, 27 गुणा 10 शक्ति कितना आ गया 9 और 2 11, 11 में तो 6 गए 5, तो प्लस के 5 और ये क्या आएगी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई। ये इसकी वजह से यू भी तो क्या है 3 ही तो है, 1 + 1 - आना तो यू ही है ना, सेम आनी तो क्या हो जाएगी वो कितनी आओगी नेट आओगी, नेट फील्ड आओगी ओ पॉइंट पे, दैट इज 54 गुणा 10 शक्ति 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है भाई, नेट आ जाएगी। अब कहता है इसमें कि इफ नेगेटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, यदि हाई इस यहां पर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो उसके द्वारा फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होगी। नेगेटिव चार्ज दे रखा है बेटा, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, if a negative test charge is placed at that point what is the force। अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, इसकी तरफ है ना, और चार्ज दर दो तुम कोई भी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसकी तरफ है, नेट फील्ड किसकी तरफ है बेटा, ए बी की तरफ, किसकी तरफ है अलोंग, ओके, फील्ड की डायरेक्शन यह है, और चार्ज कौन सा है माइनस का, माइनस में चार्ज का फोर्स क्या होगा अपोजिट में लग रहा है, उल्टी लग जाएगी, और फोर्स क्या होगा F = -Q0 इंटू ई, क्या आएगा Q0 इंटू ई, Q0 वो टेस्ट चार्ज करेगा, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट मीन उसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10 की पावर डायरेक्शन देख लेनी है, प्लस होता आउटवर्ड माइनस होता इनवर्ड, तो नेट 0 नहीं आई थी हमारे पास, नेट आंसर आ गया था बेटा, और जो फोर्स है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कहता है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, क्यू ए दे रखा है बेटा और क्यू बी दे रखा है बेटा। क्यू ए जो है बेटा आपको गिवन है दैट इज 2.5 10 की पावर -7 कूलम, और क्यू बी दे रखा है बेटा दैट इज 2.5 माइनस का और इंटू 10 की पावर -7 कूलम, मीन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। सेपरेटेड एट, कहता है लोकेटेड एट, कहां पर है बेटा, ए पॉइंट जो है दैट इज 0 0 -15 सेंटीमीटर, और जो बी पॉइंट है बेटा वो दे रखा है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर, मीन्स यो एक्स है वाई है यो जेड है, इट मीन एक प्लस जेड पे है बेटा एक माइनस जेड पे है, तो ए वाला तो है बेटा वो आपका जो है माइनस जेड पे और बी वाला बेटा प्लस जेड पे। कहता है टोटल चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट, आपने क्या निकालना बेटा क्यू टोटल निकालना है, क्यू टोटल जो है बेटा आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, यू प्लस और यू माइनस है, डाइपोल बन गया, डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होता है बेटा 0, क्या होता है बेटा 0। अब कहता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना बेटा, अब आपने नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा चार्ज इनटू, आपके पास फार्मूला होता है बेटा क्यू इनटू 2a मीन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अब टोटल जो है आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा बेटा डाइपोल मोमेंट आप जब निकालोगे तो ये डिस्टेंस निकालना बेटा, तो डिस्टेंस देखिए आपके पास कितना आएगा बेटा, जो डिस्टेंस है क्या बनेगा फार्मूले से पता लगेगा बेटा, तो आप इसको ज्योमेट्री बना लीजिए, इसकी कैसी ज्योमेट्री बनेगी बेटा, सभी बच्चों को पता है ये x दैट इज द y एंड दैट इज z, ये प्लस z है, इसका मतलब है प्लस z 15 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ है, बी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है कितना बेटा 0 0 एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक है बेटा यहाँ ए पार्टिकल यहाँ है, ये कितना बेटा 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें तो डाइपोल मोमेंट के लिए टोटल डिस्टेंस लेना होता है 2a, तो यही होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे डाइपोल मोमेंट जो बेटा ए पे कौन रखा है बेटा, ए पे जो चार्ज है ये वाला रखा है बेटा, ए पे ये चार्ज है और बी पे जो है बेटा ये चार्ज है आपका। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लगा दो बेटा, चार्ज कोई सा भी ले लो, तो चार्ज आएगा आपका दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और इंटू में डिस्टेंस कितना बेटा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब है 10 की पावर -2। तो बेटा आपके पास आया, इसको चेंज करोगे तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -1, तो 25 75 7.5 इंटू 10 की पावर -6 -1 बच गया था बेटा -8,
दैट इज द 7.5 इंटू 10⁻⁸ जो बेटा डाइपोल मूवमेंट आया तो कूलाम मीटर। ये आपका आंसर आएगा, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। और डायरेक्शन क्या बेटा, डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन है आपका चार्ज, ए वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो आएगी आपकी ऐसी आएगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस बी टू ए। तो बी टू ए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर है बेटा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की। डिस्टेंस की नहीं देखनी बेटा, आपने डायरेक्शन क्या देखा, चार्ज देखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है डाइपोल मूवमेंट। अब नेक्स्ट जो बेटा आपका जो क्वेश्चन है ये कहता है कि a conducting sphere of radius 10 centimeter has क्वेश्चन क्या बेटा, ये कहता है a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge। भाई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर और अननोन चार्ज है। कहता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो बेटा आपने क्या लेना है, एक स्फीयर लिया है, ये सेंटर है इसका, और ये जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा इस स्फीयर की। तो कहता है इसके ऊपर चार्ज पता नहीं कितना है, अननोन चार्ज है, ये क्यू की वैल्यू पता नहीं कितनी है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 सेंटीमीटर, तो इससे कितना दूर बेटा 20 सेंटीमीटर दूरी पर, या कितना बेटा 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो दिया है आपको, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी बेटा आपको। कहता है एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो रेडियली इनवर्ड है। तो अंडरस्टूड है बेटा कि नेगेटिव चार्ज क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस होता तो आउटवर्ड होता, तो ये नेगेटिव है बेटा। तो अब आपने क्या क्वेश्चन है, कहता है चार्ज निकालना है स्फीयर के ऊपर, क्या आएगा निकल जाएगा भाई, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाओ बेटा, एट ए डिस्टेंस, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्यू कितना बेटा अननोन है पता नहीं है, आर कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपकी, दैट इज इक्वल टू रख दो 1.5 10 की पावर 3। तो यहां से जो आपका आर आएगा, जो बेटा ये चार्ज आएगा, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एंड द क्यू बिकम, आपके पास जो क्यू आएगा बेटा 6.67, दैट इज द नैनो कूलम, दैट इज द नैनो कूलम। ये आपका चार्ज आ जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी टाइप का कंसेप्ट क्या आता है बेटा, इसी टाइप का कंसेप्ट यह आता है कि ये एक स्फीयर है, ये सेंटर है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल है क्या रहेगा, तो बेटा याद रखना है पोटेंशियल यहाँ 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 और इंटीरियर में कितना रहेगा 10 वोल्ट ही रहेगा। यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, और यहाँ पर भी, यहाँ कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना बेटा पोटेंशियल जो है दैट इज द 10 वोल्ट, जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट ही है। तो सारी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा बेटा। इससे बाहर जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली, आपने पता ही है कि जो V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है बेटा, ये याद रखना आपने। तो पोटेंशियल सिर्फ वेरी करेगा आउटर में, इनसाइड पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन होती है d/dr बराबर E होता है, तो ये जीरो हो गया, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कांस्टेंट, V की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। ये बात याद रखना आपने। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा क्या दे रखा है बेटा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है 2.4 मीटर डायमीटर, इसका मतलब है रेडियस कितनी आएगी बेटा 1.2 मीटर आ जाएगी रेडियस। और कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो सिग्मा दे रखा है आपके पास वो दे रखा है बेटा दैट इज 80.0 माइक्रो, माइक्रो को मतलब 10 की पावर -6, और कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है बेटा, सिंपल है। तो आर दे रखा है, ये दे रखा है, तो बेटा यहाँ से सबसे पहले तो बेटा जो है आपका चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो होती है बेटा वो होती क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्यों बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये आएगा बेटा। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो चार्ज निकालना है, चार्ज निकल जाएगा सिग्मा इंटू
4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आपका चार्ज आ जाएगा भाई, कितना चार्ज है, तो चार्ज इसका आपका आंसर आएगा जो कैलकुलेट करोगे 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम ये चार्ज आ जाएगा बेटा। कहता है कि व्हाट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग आउट, भाई फ्लक्स कितना होगा, सीधी सी बात है भाई, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, Q बाई एफ नॉट, ये टोटल चार्ज होता है, क्या होता है बेटा, टोटल। तो टोटल चार्ज है बेटा 1.447 10 की पावर -3 बाई एफ नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 आप पुट करो बेटा तो आपके पास आंसर आएगा, फ्लक्स आएगा 1.63 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स आएगा बेटा। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। आपके पास यहाँ या तो क्यूब दे देगा बेटा, आपके पास क्या देगा, एक क्यूब दे देगा बेटा, ये एक क्यूब दे दिया बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्यूब दे दिया, तो ये है आपका, ये है बेटा एक क्यूब, और यहां से यहां तक जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर, और इसकी साइड ईच सेंटीमीटर दैट इज द 2 सेंटीमीटर। और बेटा यहां आपको कंडीशन है दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस एंड दैट इज द जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगी एक्स एक्सिस में, दैट इज द 50 इंटू एक्स, ये आएगा बेटा आपका ई एक्स दे रखा है आपको। तो ई वाई की वैल्यू आपको गिवन होगी बेटा 0, और ई जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 0 होगी। तो आपने फ्लक्स निकालना बेटा, फ्लक्स निकाल के वो कहेगा टोटल चार्ज कितना है, यहाँ इस क्यूब पे टोटल चार्ज कितना है वो निकालना बेटा, निकल जाएगा आराम से। तो बेटा हम यहाँ निकालेंगे एक फिक्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स एक्सिस में इधर है और इधर है, ठीक है बेटा, इधर है और इधर है। तो आपने क्या करना बेटा, एक तो इस पे फ्लक्स निकाल लीजिए, जब इस पे फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो ये वाला जो फेस है बेटा आपका सेकंड फेस है, दैट इज द फेस सेकंड, दैट इज द फेस फर्स्ट। सेकंड फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 200, और सेंटीमीटर में बेटा मीटर में ले लो तो आपके पास कितना आएगा 2 आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी न्यूटन कूलम इनवर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ। और 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बेटा, यहाँ कितना 2 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा 1 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो एक आउटवर्ड है, ये क्या बेटा आपकी आउटवर्ड, और ये क्या बेटा इनवर्ड। जो नेट है बेटा, नेट क्या रह जाएगी, नेट रह जाएगी 2 में से 1 गया बेटा 1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, नेट फील्ड क्या आएगी आपकी, दैट इज द 1 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब रही बात बेटा फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स है बेटा, टोटल फ्लक्स के लिए फार्मूला आपका जो है बेटा क्या करना है, आपने E डॉट ds की एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी, नेट फील्ड इनटू एरिया, क्या बेटा इनटू एरिया। तो बेटा नेट फील्ड कितनी है हमारी 1 है, इनटू एरिया, इसका एरिया जो है बेटा दैट इज द क्यूब का जो एरिया लोगे बेटा, जो एरिया आपने लेना है बेटा इसमें क्यूब का, वो आप जो है दैट इज, जैसे कि इसका एक सरफेस जो है उस साइड स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये वाला स्क्वायर टाइप है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो भी दो मींस ए स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का मतलब बेटा -2 का स्क्वायर -4, तो ये आएगा आपका बेटा 4 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि बेटा एरिया जो है ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये 2 साइड, तो ये एक तरह से स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा बेटा, साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा दैट इज द नेट फ्लक्स। तो ये नेट फ्लक्स आ गया आपका, नेट फ्लक्स की जो यूनिट है बेटा न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर, ये आपका नेट फ्लक्स। इस क्यूब ने टोटल चार्ज कितना इंक्लोज कराया, तो टोटल चार्ज फ्लक्स वाला फार्मूला लगा दो, टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से टोटल चार्ज निकाल दो, टोटल चार्ज क्या आएगा बेटा, टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है टोटल फ्लक्स आया आपका 4 इंटू 10 की पावर -4, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा बेटा, टोटल चार्ज आएगा, ये कूलम के अंदर चार्ज आ जाएगा। तो ये केस यहाँ इसकी बजाय क्या आ सकता है बेटा, इसकी बजाय ये आपका एक टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आपका ये टॉपिक जो है इस तरह आ जाता है, तो आपने जर्नली कर लेना है। वो यहाँ सिलेंडर देगा बेटा, एक सिलेंडर दे देगा, जो है ये सिलेंडर दे दिया,
ये यहाँ से जो है दैट इज द 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है ये भी कितनी दे दी बेटा 4 सेंटीमीटर, और कंडीशन दे दी कि जो E है दैट इज ई एक्स इज इक्वल टू 50 अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू दे दी बेटा 9 इंटू 10⁻⁵, और ये दे दी अल्फा। बेटा कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपने सिर्फ क्या करना है, एक बार तो यहाँ निकाल लेनी है, ये फेज 2 है, ये फेज 1 है, चाहे यहाँ फील्ड निकालोगे तो ये वाली फील्ड ऐसे कर देना, ये वाली फील्ड एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड है, तो बेटा नेट आई एक्स की वैल्यू यहाँ जाओगे, इस फेस पे जाओगे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8 से मल्टीप्लाई करने पर 400, कितना है बेटा 400, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर, क्योंकि ये इंटू सेंटीमीटर सॉरी इंटू -2, तो आपका आ गया बेटा इंटू में क्या बेटा अल्फा है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये इससे कैंसिल हो गया, 9 तक गुणा करो, 9 चुके 36 इंटू 10 की पावर -5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इधर, और इधर है बेटा आपका कितना आएगा 4 से, सिर्फ जो है बेटा यहाँ तो आपने 8 से गुणा कराया था बेटा, यहाँ कितना करा 4 तय 4 5 20 2 9 दूनी 18, तो E1 कितना आएगा, E1 जो आएगा आपका वो 18 आएगा इंटू 10 की पावर -5 आएगा बेटा, E2 इधर है, E1 इधर है, तो कितना रह गया 18 रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी 18, नेट फ्लक्स वही फार्मूला बेटा कि नेट फ्लक्स के लिए नेट E इंटू में एरिया, तो इसका एरिया जो है बेटा आप इसका एरिया जो है आप पुट कर दो, ठीक है तो आपके पास आ जाएगा नेट फ्लक्स आ जाएगा, यहाँ नेट फ्लक्स से आपका क्या आएगा बेटा नेट चार्ज, क्योंकि नेट फ्लक्स होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। उसके बाद जो है बेटा आपके पास जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, हम कहते हैं देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस एप्लीकेशन है बेटा, एक इक्वेटोरियल एक्स लाइन वाला इंपॉर्टेंट है, और एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके जो है बेटा पॉइंट चार्ज दे रखे हैं वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल एट द सेंटर। बेटा हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन की सारी साइडें 6 साइडें ये आपने ले लेनी है, तो ये सेंटर पे है बेटा, और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है बेटा ईस्ट साइड जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज द 10 सेंटीमीटर, तो हेक्सागन में जितना ये सेंटीमीटर इतना ये होगा बेटा 10 सेंटीमीटर, जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम है बेटा प्लस का, तो पोटेंशियल काटना है, तो बेटा पोटेंशियल का फार्मूला ये है कि Q/R सिर्फ, क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस का चार्ज हो तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R कितना 10 जो है Q कितना बेटा 5 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मीन 10 की पावर -1, तो बेटा ये आपका 9 5 45 और ये हो गया 10 में 6 गए 4 इंटू 10 की पावर जो है 4, ये क्या आएगा आपका पोटेंशियल आएगा वोल्ट आएगा, सिर्फ एक चार्ज की वजह से। कितने चार्जेस हैं 6 चार्जेस है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल चार्ज टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ये था क्वेश्चन बेटा। उसी तरह आपका जो क्वेश्चन है बेटा ये कहता है ए पैरेलल, ये कुछ क्वेश्चन करा रहे बेटा हम पैरेलल प्लेट वाले, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, भाई जो एयर है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर 8 पिको फैरेड, भाई एयर के साथ जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है बेटा 8 पिको फैरेड है, पिको का मतलब है 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, ये कैपेसिटेंस दी बेटा। विल कहता व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस हाफ and space between them is filled with dielectric K की वैल्यू 6, मींस आप सभी को पता बेटा कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, ये वैक्यूम में जो होती है बेटा कैपेसिटी होती है, ये दे ही रखी है। अब की बार क्या बोल रहे हैं भाई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जो कैपेसिटेंस है आप सभी को पता बेटा यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D बनेगा, तो आपके पास जो फार्मूला बेटा क्या कर रहा है ये कि रिड्यूस हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, भाई डी जो है हाफ कर दिया तो डी की वैल्यू हाफ कर दो बेटा, ये ट्वाइस हो जाएगा ऊपर, दैट इज द 2k एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और जो है k की वैल्यू है बेटा आपकी 6, k की वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है दैट इज द 8 पिको, मींस दैट इज पिको फैरेड ही ले लीजिए, 48 48 दूनी 96, तो 96 पिको फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है
देखिए बेटा अगला जो क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये कैपेसिटेंस ले रखा है बेटा, और यहाँ एक ये कैपेसिटेंस है और एक ये कैपेसिटेंस है, और ये बेटा यहाँ कैपेसिटेंस है, ये यहाँ ये पॉइंट दे रखे बेटा आपको ए बी एंड दैट इज द सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है बेटा। सी पॉइंट कहता है कैपेसिटेंस ए बी बाय कैपेसिटेंस जो है ए सी, ये आपने निकालना है, क्या आंसर आएगा। तो ईच ऑफ दैट इज द 3 माइक्रोफैरड एंड दैट इज द 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड दैट इज द 3 माइक्रोफैरड। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बात करते हैं ए और बी। जब ए और बी है तो इसका मतलब ये टर्मिनल है किसके, वोल्टेज के, एक प्लस और एक माइनस। तो ये तीनों किसमें बेटा, सीरीज में। ये जो तीनों सीरीज में है तो तीनों सीरीज में आपको पता ही है फार्मूला 1/CS। तो सीरीज में क्या लगेगा 1/3, 1/3 के जो बेटा 1 हो जाएगा 1, और ये किसमें हो जाएगा बेटा पैरेलल में, 1 और 3 पैरेलल में, तीसरा सीधा जुड़ेगा 4। तो इसका मतलब है सी और ए और बी के बीच में कितना है बेटा 4 माइक्रो फैरड आंसर आएगा। अब कहता है ए और सी के बीच में, किसमें बेटा ए और सी। जब ए और सी ले लोगे बेटा तो ये बैटरी के सिरे बन गए एक तरह से कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में, 3 और 3 सीरीज में है। तो बेटा 2/3, 2/3 मीन 3/2, 3/2, और ये बेटा 3/2, दे आर इन पैरेलल। तो 3/2, 3/2, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 2/3, तो 3/2 उल्टा करेंगे तो 3/2, ये भी 3/2। जब ये पैरेलल में जोड़ोगे आप 3/2, 3/2, 6/2, तो 6/2 का आप मीन 3 माइक्रोफैरड ये आएगा। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा रेशो 4:3, क्या आएगा बेटा 4:3 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन कहता है ये कि भाई ये दे रखा है बेटा ए पॉइंट, दैट इज द कैपेसिटर, दैट इज द कैपेसिटर एंड दैट इज द कैपेसिटर दैट, और ये बेटा एक जो है ये कनेक्ट, ये नीचे बेटा एक सेकंड, ये कनेक्ट बेटा इसके साथ कनेक्ट है, और यहाँ एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, और यहाँ दैट इज द बी पॉइंट, और ये बेटा आपका ए पॉइंट, और ये दिया बेटा यहाँ जो है दैट इज एक कैपेसिटर ये लगाया बेटा, और यहाँ ये कनेक्शन, और यहाँ एक कैपेसिटर ये लगा रखे बेटा आपका, ये है आपका 10 माइक्रोफैरड, ये है बेटा 10 माइक्रोफैरड, और ये है बेटा आपका 40 माइक्रोफैरड, ये है बेटा आपका 60 माइक्रोफैरड, ये भी आपका 60 माइक्रोफैरड, और ये बेटा आपका 60 माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन है बेटा कहता है कि नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में, नेट कैपेसिटेंस निकालना बेटा ए और बी के बीच में निकल जाएगा। बड़े ध्यान से देखो, पहले ये सीरीज में, तीनों सीरीज में बेटा 1/60, 1/60, 1/60, 3/60 मीन 20, यो 20 यो पैरेलल में, तो ये 20 और 20 दोनों पैरेलल, तो 40, U40 और U40 सीरीज, तो कितना आएगा बेटा 2/40 मीन 20। तो CAB कितना है बेटा आपका 20 माइक्रोफैरड, नेट कैपेसिटेंस आ गई 20 माइक्रोफैरड। कहता है इफ 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट ए बी के अक्रॉस, यदि ए बी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बैटरी बेटा 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो कितना चार्ज जो है, कहता है फाइंड द चार्ज ड्रॉन आउट बाय द बैटरी। तो चार्ज कितना होगा, तो क्यू बराबर क्या होता है बेटा CV होता है। C का आपका आंसर कितना बेटा 20 इंटू 10 की पावर -6 है, और बेटा वोल्टेज कितनी दे रखी बेटा 100 दे रखी, 2 और 1 3 यहाँ से कट गया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -3 बच गया, मीन 2 मिली कूलम चार्ज which is sent out by the battery and inside the battery। 2 मिली कूलम बाहर जाएगा, 2 मिली कूलम बेटा अंदर आएगा। ये क्वेश्चन है बेटा आपका जो है 100 वोल्ट की बैटरी थी बेटा, याद रखना है ये 100 वोल्ट है, 20 माइक्रोकूलम नेट आंसर आया हमारा, फैरेड आया था इसमें, तो ये 20 था, फैरेड मतलब 10 की पावर -6 माइक्रो, और बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000, 2000 में से 3 जीरो कट गई, माइनस के 3 रह गया, तो 2 माइक्रोकूलम। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा हम, दैट इज जो आगे क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि भाई 2 कैपेसिटर है, ये क्वेश्चन है, ये डाल रखा है बेटा, दैट इज द क्यू, दैट इज द V। एक बात याद रखना बेटा, क्यू बराबर क्या होता है CV होता है, तो क्यू बटे में V हो गया, तो जो है स्लोप क्या देगा कैपेसिटेंस, क्या देगा बेटा
कैपेसिटेंस जाएगा, क्यू और वी का स्लोप कैपेसिटेंस देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये ए है, ये बी है, कोई पॉइंट कहता है भाई कि टू कैपेसिटर है, द कैपेसिटर हैज सम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल। भाई C2 का जो एरिया है, एरिया ऑफ C2 इज डबल ऑफ C1। और भाई C बराबर क्या होता है बेटा, के एप्सिलॉन नॉट A बाय D, के टाइम्स बेटा, क्योंकि मीडियम की बात करते हैं यदि हम तो के, तो इसका मतलब है ये कहता है एरिया डबल है, द प्लेट सेपरेशन सेम बट प्लेट एरिया जो है बेटा वो डबल है, तो C2 का डबल है बेटा, C2 का डबल है मींस द कैपेसिटर है सेम सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल ऑफ C1, मींस C2 का जो एरिया है वो कितना बेटा, ट्वाइस है किसका, C1 का, किसका, C1 का। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, कैपेसिटेंस C2 ज्यादा है, तो इनमें से ज्यादा कौन होगा, जिसका एंगल ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो ये कौन है, C2 है, ये कौन है बेटा, C1 है। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो C2 तुम्हारा A है बेटा और C2 जो C1 है वो तुम्हारा B है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो लगभग हमने कर चुके हैं हम। तो उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन है बेटा ये देखिए क्या कर रहा है कि भाई पैरेलल प्लेट वाला हो गया बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट, पैरेलल प्लेट कंप्लीट हो गया, डाइलेक्ट्रिक वाला कंप्लीट हो गया बेटा आपका टॉपिक, फ्लक्स वाला कंप्लीट हो गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चंस है, देखिए बेटा, फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो ये है बेटा दो, और बेटा ये है C4, और यहाँ ये जो वोल्टेज है 300 वोल्ट है बेटा, ये प्लस ये माइनस यू है बेटा, C4 दैट इज द 100 पिको फैरेड, और ये दे रखा बेटा C2 200 पिको फैरेड, ये C2 है बेटा, ये C3 आपका जो है दैट इज कितना देता है बेटा, यू भी 200 पिको फैरेड, और ये C1 है बेटा, C1 दिया बेटा आपका 100 पिको फैरेड। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ध्यान से हमें क्या निकालना है, कहता है फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है, कितना जो है पोटेंशियल है, वो सब कुछ निकाल देंगे हम बेटा। सबसे पहले तो ये देखो ये सर्किट बना कैसे है, तो ये सर्किट इस तरह है बेटा, ये 300 वोल्ट की बैटरी है, आप ऐसे ले लीजिए, ये 300 वोल्ट की बैटरी है बेटा, और यहां से आपका ये कैपेसिटर है C1, क्या बेटा ये C1 है। अब इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है ये देखिए बेटा, C2 और C3 दोनों किसमें बेटा, सीरीज में, किसमें बेटा, सीरीज में ही कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, और इनके पैरेलल में क्या कनेक्ट है बेटा, ये इस तरह से, ये C2 और ये C3 बेटा, और ये इनके साथ कनेक्ट है बेटा दैट इज C1, ये C1 ये C2 और ये C3 और ये C4 ऐसे कनेक्ट है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले इनकी निकाल दो, सीरीज में है तो सीरीज में 1 बाय मींस दोनों सेम है, C by 2 मीन 100, U100 और U100 दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आया 100 पिको फैरेड, और यू भी कितना बेटा 100 पिको फैरेड, दे आर इन पैरेलल में, तो बेटा कितना आंसर हो जाएगा 200, कितना है बेटा 200 पिको फैरेड। 200 और 100 ये जो है बेटा यहाँ ये वाला 100 है आपका C4, ये किसमें बेटा, ये किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। जब सीरीज में हो जाएंगे तो 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 200, तो बेटा एलसीएम 200 आ गया, तो 2 प्लस 1 मीन्स 200 बाय 3, ये आपका जो है कैपेसिटेंस आई बेटा 200 बाय 3 पिको फैरेड। तो C क्या आया, नेट C आया बेटा 200 बाय 3 जो है पिको फैरेड, ये C आ गया। तो बैटरी ने कितना चार्ज बाहर भेजा, तो क्या बराबर क्या होता है बेटा CV, तो C है आपका 200 बाय 3 पिको फैरेड जो बेटा, और पिको फैरेड ले लीजिए इनटू V कितना है बेटा, V है आपका 100 है, V कितना बेटा 300, कितना है 300, तो कट गया कितना आ गया 100 आ गया, 100 आ गया, तो बेटा इसका 100 और ये 2, इसका मतलब है क्या आ गया आपका 20,000, कितना आ गया बेटा 20,000 पिको जो है बेटा कुलाम, पिको कुलाम मीन्स 20,000 कुलाम जो है पिको कुलाम आएगा। तो आप ये कह सकते हो बेटा 20,000 इंटू 10 की पावर -12 कुलाम, ये चार्ज आया जो बैटरी ने सेंड किया है। तो बैटरी ने यहाँ चार्ज भेज दिया, तो पता ही है इसका चार्ज तो सेम रहेगा,
चार्ज कितना रहेगा इस पर, चार्ज रहेगा 20,000, कितना रहेगा बेटा 20,000 पिको इंटू 10⁻⁻12, ये चार्ज रह गया। इस पर कितनी है, सी कितना है इसका 100 है, सी कितना है 100 पिको फैरेड है। तो यहाँ से क्या निकाल दोगे, वोल्टेज निकाल दो। तो यहाँ से जब वोल्टेज निकालोगे इसकी वोल्टेज V1 इजकल टू Q1/C1, तो Q1 कितना बेटा, Q1 है 20,000 जो है 20,000 इंटू 10⁻⁻12 बटे Q1 बाय जब आपने V1 निकालना है तो बेटा वोल्टेज जो है अलग अलग हो जाती है, वो चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आएगी। तो V1 बराबर आएगा Q1 बाय C1, तो Q1 20,000 है बटे C1 कितना बेटा 100 पिको से ये कैंसिल हो गया, 100 से ये कैंसिल हो गया 200। तो इसका वोल्टेज कितनी आई बेटा, यहाँ वोल्टेज आई 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आई। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा, बच गई 100 वोल्ट। जो 100 वोल्ट है वो इस पे भी गई और इस पे भी गई। बड़े ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि वोल्टेज जो है ये पैरेलल में क्या होती है, सेम होती है। तो जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसके अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज है, V बराबर है 100 वोल्ट। कितनी मिलेगी बेटा 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, जब V बराबर 100 वोल्ट है तो चार्ज निकाल दो भाई, चार्ज कितना रहेगा इसमें। तो चार्ज का फार्मूला क्या बराबर है CD, C कितना रहेगा इसका 100 इंटू 100, तो 10,000। ये किसका अक्रॉस कितना बेटा 10,000, तो 20,000 चार्ज आया था, 20,000 में 10,000 यू गया, तो यहाँ कितना रह गया 10,000, इसमें 10,000 आ गया। तो ऐसे बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा एक वो है आपका 1 कूलम, ये है माइक्रो कूलम बेटा, ये है यहाँ ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम, हर एक जो है बेटा 1 माइक्रो कूलम है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितने है बेटा 4, यहाँ कितने हैं इसके बीच में 4, ऐसे जोड़ रखे बेटा, ऐसे ये 4 है, यहाँ क्या क्या करे बेटा ये 8 है, 8 कैपेसिटर है। उसके बाद ये करे बेटा यहाँ कितना है 16 कैपेसिटर है, और ये जो है ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यदि ये 1 माइक्रो फैरेड है तो बेटा ये हाफ क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, तो सभी को पता है। तो अब करना क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये 1 माइक्रो फैरेड ऑफ ईच, तो 1 माइक्रो फैरेड ये 1/1, तो बेटा 1 ये दोनों सीरीज में 1/2, तो मतलब कि आपका जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपने कंबाइन करना बेटा। तो इसके लिए क्या लगेगा, आपका जो फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो 1/2 2/1 ऐसे सीरीज बनेगी बेटा। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है ये अप टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये आएगा अप टू कौन लगा अप इन्फिनिटी। तो ये कौन सी सीरीज बनेगी बेटा, जीपी सीरीज बनेगी। और जीपी सीरीज का सम क्या होता है, जो इन्फिनिटी सीरीज होती है वो होता है a/1 माइनस आर। क्या होता है बेटा a/1 माइनस आर। ए क्या होता है बेटा पहली टर्म होती है, और आर क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन रेशो। क्या होता है बेटा कॉमन रेशो होता है, जो दूसरी को पहली से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो कितनी आएगी आपकी, आर की वैल्यू आओगे बेटा 1/2, आर की वैल्यू 1/2 आई, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू आपकी जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो सम आएगा, सम का फार्मूला 1/1 माइनस 1/2, तो इसका कर दो बेटा, तो दैट इज यहाँ 1 में से आप बचेगा तो ऊपर क्या आएगा 2 आएगा, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये था बेटा आपका जो है फर्स्ट यूनिट में जो मेन टॉपिक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, सभी बच्चे सुने ध्यान से। जो फर्स्ट यूनिट है कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल, ट्रायंगल वाले बेटा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर वाले इंपॉर्टेंट है। भाई यहाँ पर नेट फोर्स निकालो, ए पॉइंट पे निकालो, बी पे निकालो बेटा, कहीं पर भी निकाल सकता है वो क्वेश्चन में। तो है आपने ऐसे ही करना बेटा, देखिए ध्यान से, वो ऐसे ट्रायंगल दे सकता है, आपने नेट फोर्स निकालनी है। ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ चार्ज दे रखा कुछ भी, ये Q1 है, ये माइनस का 4Q है, ये प्लस का 2Q है। तो बड़े ध्यान से देखना, जब हम यहाँ नेट निकालेंगे तो ये कौन है, माइनस है इसकी तरफ, इसकी वजह से निकाल लेंगे तो ये आएगा आउटवर्ड। तो ये इन दोनों में निकलेगी, एंगल कितना बेटा 120, तो वेक्टर लॉ लगा देना, आपका आ जाएगा आंसर। एक इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा। और जो है एक्स लाइन और इक्वेटोरियल के क्वेश्चन बेटा। और सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। और गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है, वो आनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स के न्यूमेरिकल मैंने जो कराए हैं वो आएंगे। और एक ये कह सकता है भाई, जो चार्ज है, एक चार्ज है बेटा क्यूब के सेंटर पे है, एक क्यूब है बेटा, इसके सेंटर पे कोई चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, टोटल फ्लक्स। तो बेटा आपने क्या देखना है भाई, होल बॉडी ने कितना चार्ज इंक्लोज रखा है, तो पूरी बॉडी ने चार्ज कितना रखा है, क्यों, तो पूरी बॉडी का जो फ्लक्स है क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट है। यदि कोई एक फेस पे बताओ तो पूरी बॉडी पर तो इतना है, कंप्लीट जो बॉडी है उस पर इतना है,
कितने फेस हो बेटा 6, इसका मतलब 6 फेस पे इतना है, एक फेस पे कितना आएगा बेटा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आएगा बेटा। आपने ऐसे करने क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि चार्ज यहाँ पर है, जब चार्ज यहाँ पर होता है आप सभी को पता है कि क्या भाग में बटेरा होगा बेटा 8, ये खुद 8 भाग में बटेरा है। तो इसका मतलब इस बॉडी में तो कितना हिस्सा रहा है, बंड है, इसके बंड कितना रहा बेटा, इसके कवर में तो सिर्फ 1/8 आ रहा है इसका, तो इसका मतलब इस बॉडी ने चार्ज का कितना कवर कर रखा है, 1/8 कवर कर रखा है। तो टोटल फ्लक्स इस केस में इस बॉडी का टोटल फ्लक्स है Q/8 एप्सिलॉन, ये आएगा बेटा। तो ये फ्लक्स वाला टॉपिक है बेटा। अब इसी तरह से बेटा जैसे आप फ्लक्स वाला टॉपिक करा है, ऐसे ही आपका जो टॉपिक है आपका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है बेटा। और इसका डेरिवेशन आता है 3 पॉइंट चार्जेस का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, पेंटागन का, हेक्सागन का, कुछ भी आ सकता है बेटा। एक बात याद रखनी है कि प्लस का चार्ज है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा। दूसरा पॉइंट बेटा आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल मैंने आप ऑलरेडी कही हुए हैं बेटा। कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस पक्का आना है बेटा, 100% आना है, और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब आना है और कंडक्टिंग स्लैब। दो टॉपिक है लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन इंपोर्टेंट है। तो ये था आपका बेटा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट। और कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर मैंने कराया हुआ है बेटा यूट्यूब पे बेटा, सब जो है यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो अपलोडेड है। जो यूनिट 1 के 4 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसकी अलग से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसकी अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसकी अलग है, कैपेसिटेंस अलग है, और विद इन न्यूमेरिकल अलग अलग न्यूमेरिकल। और एक 78 वीडियोज है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बेटा प्लेलिस्ट है +2 फिजिक्स की, 78 वीडियोज है उसके अंदर, उसमें पूरे न्यूमेरिकल सोल्ड है। चैप्टर 1 से आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आप विजिट करके देख सकते हो बेटा।